भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। खुफिया दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गईं। दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई हैं। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज में हिदायत की गई है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है, जबकि मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज का यूं सोशल मीडिया पर आना रॉ के अंदर हिंदुत्व मुखालिफ सोच का भी शाखसाना लगता है। भारतीय हुकूमत ने दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी। राफेल की नाकामी पर भारतीय फजाइया के नायब सरबराह को हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारकर ने पायलट की तैयारियों पर सवालात उठा दिए। मरकजी अस्करी पॉलिसियों पर भी तनकीद की। उनकी जगह एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को नायब फजाई सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज रवैये को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इंतखाब किया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहिदे में किसी भी फरीक के लिए यकतरफा दस्तबरदार होने की कोई शिक मौजूद नहीं। अमरीका भारत पर इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे के लिए दबाव डाले। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अफगान सरजमीन से सरगर्म कलदम टीटीपी और बीएलए समेत अस्करियत पसंद ग्रुपों को शिकस्त देने पर काम कर रहे हैं। मार्को रूबियो का अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकैन को मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर। पहल नहीं करेंगे जंग मुसल्लत की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का मोदी सरकार को अलर्ट। कहा, भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे ज्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है खतरात बढ़ रहे हैं, किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। भारत को भरपूर जवाब देंगे। दोस्त ममालिक चाहते हैं पाकिस्तान और भारत में जंग की सूरत हाल न बने। पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। किसी भी किस्म का तसादुम जोहरी जंग का पेश खैमा हो सकता है। आलमी बिरादरी पाकिस्तान और भारत से राबते में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, अक़वाम आलम की कोशिश है कि कशीदगी को ख़त्म किया जाए। पहलगाम वाक़े को गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की जानी चाहिए। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहिदा मंजूर कर लिया। मुआहिदे से भारत की बहरी निगरानी की सलाहियत बढ़ेगी। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि मुआहिदे से खित्ते में फ़ौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। मुआहिदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। हमला कहाँ करना है ये भारत का इंतखाब, आगे कहाँ जाना है ये हम बताएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा, बार बार बता रहे हैं हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाक फौज हर मुहाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। पहलगाम वाक़े को भारत सिंतास मुआहिदे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा है। पहलगाम वाक़े के दौरान सोशल मीडिया अकाउंट्स जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भी इस्तेमाल हुए। हमारे पास भारत के दहशतगर्दी के पैगामात की इंटेलिजेंस मालूमात हैं। चीनी बाशिंदों को यहाँ भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सामना रहा। हम चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने के हवाले से मालूमात शेयर करेंगे। और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अपीलों में बड़ी पेशरफ्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है, रवा बर्स बानी PTI की अपील मुकर्रर होती नजर नहीं आती। सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपील सबसे पुरानी अदालत में मुकर्रर है। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। रजिस्ट्रार रिपोर्ट।